तो हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरे इस क्लास का इंतज़ार कर रहे थे। सीक्रेट प्लान में बताया गया था कि मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। यह जो है हिंदी चैप्टर का है, क्या है, हिंदी का जो है, हिंदी का यह पहला नंबर चैप्टर है। क्या है, बातचीत है। हिंदी का पहला नंबर चैप्टर यह क्या है, बातचीत जो है यह हिंदी का पहला नंबर चैप्टर है। और इसका मैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा। क्या VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा, जिसका आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और जैसे आप लोग का तैयारी करना है क्लास 12 का, तो यह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे इसका क्वेश्चन देखने के लिए तैयार होते हैं। तो आप लोग इसका क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो इसका पहला प्रश्न लेके आ चुके हैं। इसका पहला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बातचीत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बातचीत होना चाहिए था। यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बातचीत होना चाहिए था। बातचीत होना, तो हम लोग सही कर चुके हैं। तो अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है। रेल के विकट के खेल का रचनाकार कौन है। रेल के विकट खेल का रचनाकार कौन है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कोनों में पड़ी बात खुल जाती है। तो बालकृष्ण भट्ट जो बताए थे, 3 व्यक्ति के कोनों में पड़ी बात खुल जाते हैं। क्या, कितने व्यक्ति के, 3 व्यक्ति के कोने में। और यही पूछ रहा है, कितने कान पूछ रहे हैं, तो 3 व्यक्ति में कितने कान होते हैं। आप लोगों को पता है, एक व्यक्ति में 2 कान, तो 3 व्यक्ति में कितने कान होंगे, 3 व्यक्ति में जो होंगे 6 कान होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, डी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 कोनों में पड़ी बात खुल जाती है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। 100 अजान एक सुजान नामक के उपन्यासकार कौन है। इसके जो है उपन्यासकार कौन है। तो इसका राइट जो आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किसे कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, कौन जो है हिंदी के एडिशन कहे जाते हैं। हिंदी के जो एडिशन है, बालकृष्ण भट्ट ही कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। तो अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की जो है, यह जो रचना है, क्या है, बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं, बातचीत लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बातचीत। यही चैप्टर जो कि मैं जिसका ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, इसके रचनाकार कौन है, बातचीत है। बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं, बातचीत लिखे हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या उड़ जाते हैं। भाप बनकर जो है ना, क्या निकल जाते हैं, मवाद या धुआं निकल जाते हैं। क्या, मवाद या धुआं निकल जाते हैं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 7वां नंबर प्रश्न लेके आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है, क्या है, पार्वती देवी है। पार्वती देवी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग 8वां नंबर प्रश्न आते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। यहाँ पे जो है ना, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही था, जो कि गलत हो गया। यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। इसका आंसर जो होगा, यह होगा उवर होगा, उवर। भारतेंदु युग कैसा था, उवर था। तो अब हम लोग 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। और इसका राइट जो आंसर होगा ना, ए ही होगा। ए में जो क्या था, उवर था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक के कारण गलत हो गया। तो हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन तीसरा प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है, 9वां नंबर प्रश्न जो है,
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद दो या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे कैसे निकल जाता है वह धुआं बनकर? वह जो धुआं बनकर है बातचीत के जरिए निकल जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो हम लोग का 10वां प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा लिखा गया है? किस लेखक द्वारा लिखा गया है? यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो अब हम लोग इसका 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अब हम लोग 11वां नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है, जिसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 13वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है यह जो है ललित निबंध है। यहाँ पे सलित निबंध लिखा गया है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा जो ललित होगा। क्या होगा? क्या होगा? ललित निबंध होगा। यहाँ पे जो है ललित निबंध होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों का, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? किस युग के निबंधकार हैं? इसका राइट जो आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट क्या है? भारतेंदु युग के निबंधकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना। अपने से बातचीत करना यह सबसे उत्तम तरीका है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या है? संवाद से 16 नंबर प्रश्न जो है हम लोग के लिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है आत्मीयता होता है। आत्मनिर्भरता मतलब अपने पर निर्भर होना सबसे उचित है। क्या है? सबसे अच्छा तरीका है संवाद में, मतलब बातचीत करने में सबसे अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना आलोचना लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या है? सबसे उत्तम तरीका है आत्मीयता। यहाँ पे होगा आत्मीयता। आत्मीयता। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे, 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1884 को हुआ था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। संयोक्ता स्वयंवर रचना है, यह किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? उमड़ चला जाता है जो नहीं है, दो हम सहेलियों के बातचीत में, दो सहेलियां जब बात करती है तो उसमें बातचीत जो है ना रस की अनुसार रस के समुद्र में गिर जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न की ओर। हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, बातचीत किस
की रचना है। बातचीत जो है किस विधा की रचना, यहाँ पे होना चाहिए बातचीत, यहाँ पे गलत लिखा गया है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा बातचीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बातचीत, थोड़ा सही कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बातचीत, बातचीत इसका होगा यहाँ पे। तो इस बातचीत क्या है, बातचीत जो है एक निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। आप लोगों को बताया गया होगा रॉबिन्सन क्रूसो जो है वह 16 वर्ष तक कोई मनुष्य का बात नहीं सुना था। जब पहला बार कोई मनुष्य का बात सुना तो वह जो है फ्राइडे के मुंह से सुना था। किसके मुंह से सुना था, वह फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष के बाद पहली बार कोई मनुष्य का बात सुना था, और उससे पहले कभी वह किसी मनुष्य का बात नहीं सुना था। तो अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोगों को इसका ऑप्शन पता होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। 25 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। किसने रखा है, रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। तो अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न जो है हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। आप लोगों को यही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था। यह जो है कब निकाला था, 1877 में निकाला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है हम लोग का, बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे, वह क्या काम करते थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे व्यापारी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 जॉन 100 जॉन के कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट लिखे। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में यदि सबसे पहले क्या होता है, नंदी पाठ होता है, नंदी पाठ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने के लिए नहीं मिला था। तो इसके पहले भी हम लोग ऊपर में एक प्रश्न देखे थे कि 16 वर्ष की आयु में रॉबिन्सन क्रूसो को कोई मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर हम लोग का प्रश्न जो है, असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है। तो असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसने बताया था। यह जो बताया था बेन जॉनसन ने बताया था। क्या कौन बोला था, बेन जॉनसन ने बोला था कि असल बातचीत 2 लोगों में हो सकता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि असल बातचीत कितनी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन धुंधला हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग को बताते हैं असल बातचीत यह जो है यह क्वेश्चन नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना यह क्वेश्चन भूल जाइए, 35 नंबर प्रश्न भूल जाइए। 35 नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 35 नंबर क्वेश्चन भूल जाइए। 35 नंबर क्या कीजिए, भूल जाइए। तो अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है। असल बातचीत जो है एडिशन के अनुसार कितने लोगों में हो सकता है, 2 लोगों में हो सकता है एडिशन के अनुसार। और बेन जॉनसन ने बताया था कि मनुष्य के बात से ही साक्षात्कार में उसके गुण धर्म का पता चलता है। किसने बताया था, बेन जॉनसन ने बताया था कि मनुष्य के बोलने से ही सब कुछ उसके गुण धर्म का पता चलता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, बातचीत से मन जो है ना हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है।
तो हम लोग 29वां नंबर प्रश्न की ओर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सबसे ज़्यादा जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर जो है हम लोग का लास्ट प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन है? आधुनिक काल के रचनाकार है। तो आप लोग यह बताइएगा, आप लोग 40 में से क्या है, 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं? कितना प्रश्न सही किए आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आप लोग ऐसे ही मज़ेदार तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है हर एक चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसे ही लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक चैप्टर का। मैं अगला जो लाऊँगा, अगला देखते हैं अगला मैं कौन सा ला सकता हूँ। अगला जो मैं लगभग लाऊँगा फिजिक्स का लाऊँगा। क्या? फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊँगा। ज़्यादा नहीं लाऊँगा, अभी 30 ही लाऊँगा। कितना लाऊँगा? मैं 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊँगा आप लोगों के लिए। पहला चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 करके मैं ऐसे इसको ख़त्म करूँगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह क्लास आप लोग को कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए यहीं तक, जय, मिलते हैं अगले क्लास में।